नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में आज दूसरे दिन भी कुछ देर के लिए बारिश हुई। राज्यसभा चुनाव का मंत्रिमंडल फेरबदल के फैसले से कोई लेना देना नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। निखिल कुमारस्वामी ने तिलचट्टा जनता पार्टी वाली टिप्पणी पर डीकेएस को निशाना बनाया। चौरा बस्ती बम विस्फोट गोलीबारी मामले में WB पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शमीम अहमद 3 गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले 1 साल में गिरेगी मोदी सरकार, भड़की बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। पाकिस्तान में धमाका, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे धमाके में कम से कम 24 लोगों की मौत, कई घायल। व्हाइट हाउस में गोलीबारी की आशंका के बाद छत पर काउंटर स्नाइपर्स तैनात किए गए, सीक्रेट सर्विसेज हाई अलर्ट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में आज दूसरे दिन भी दोपहर में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। यह बारिश कुछ देर के लिए हुई, लेकिन कुछ इलाकों में बारिश मूसलाधार रही। इस थोड़ी देर की बारिश से मौसम में कुछ खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन धूप से राहत मिली और ठंडी हवा चलने का सिलसिला शुरू हुआ। पिछले कई दिनों की तपती धूप और गर्मी के कारण जमीन खुश्क हो जाने से बारिश का पानी जमीन जस्प कर लेने से शहर में बारिश का रुका हुआ पानी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के गर्मी के मौसम को देखते हुए बीदर में एक अच्छी बारिश बहुत जरूरी हो गई है, जिसका सभी इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403, कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल में फेरबदल का मुद्दा सुलझने की संभावना है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्यसभा चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे और मंत्रिमंडल में फेरबदल के फैसले से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इसे कुशलतापूर्वक संभाला है और वे एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने में भी सक्षम हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन हमारे हाईकमांड और मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह एक नियमित प्रक्रिया है, यह अपने आप हो जाएगी। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के कारण मंत्रिमंडल में फेरबदल में देरी होने के सवाल के जवाब में कहा। सागर विधायक बेलूर गोपाल कृष्णा समेत वरिष्ठ विधायकों द्वारा मंत्रिमंडल में पद मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं लगता। वे मंत्रिमंडल में पद इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वे 3, 2 या 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनमें क्षमता भी है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल होने की सीमा 15% है, इसलिए संख्या सीमित है।
कर्नाटक में जुबानी जंग का एक नया दौर शुरू हो चुका है। जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष निखिल कुमार स्वामी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर तीखा हमला करते हुए व्यंग्यात्मक तथा कथित तिलचट्टा जनता पार्टी सीजीपी का जिक्र किया, जो आजकल राजनीतिक चर्चाओं में खूब चल रही है। पत्रकारों से बात करते हुए निखिल कुमार स्वामी ने डीके शिव कुमार का मजाक उड़ाया और उन्हें चुनौती दी कि वे 2028 के चुनाव में कर्नाटक में सीजेपी का नेतृत्व करके 50 विधानसभा सीटें जीतकर अपनी राजनीतिक ताकत साबित करें। मैं डीके शिव कुमार को क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश में कॉकरोच पार्टी नाम की एक नई पार्टी उभर कर सामने आई है। डीके शिव कुमार उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और कर्नाटक में 50 सीटें जीते। निखिल ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि जेडीएस नेता ने डीके शिव कुमार पर क्षेत्रीय पार्टियों, विशेषकर जनता दल सेक्युलर की चुनौती ताकत का बार बार मजाक उड़ाने का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि जब भी डीके शिव कुमार बोलते हैं, वे जेडीएस का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पार्टी के पास केवल 17 सीटें या 1 सीट है। वे क्षेत्रीय पार्टियों के संघर्षों को नहीं समझते। अगर उन्हें इतना ही भरोसा है तो वे सीजीपी के बैनर तले चुनाव लड़े और अपनी ताकत दिखाए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को कहा कि प्रस्तावित मदावरा बेंगलुरु तुमकुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए डीपीआर विस्तृत रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष चर्चा और आगे के निर्णय लेने के लिए रखा जाएगा। परमेश्वर ने विधानसौधा में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तुषार गिरिनाथ और बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड BMRCL के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मदवारा तुमकुर मेट्रो रेल परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR प्राप्त करने के बाद पत्रकारों से बात की। मदवारा और तुमकुर मेट्रो रेल परियोजना के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। तुमकुर जिले के प्रभारी मंत्री परमेश्वर ने परियोजना की प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि इस पर लंबे समय से प्रयास जारी थे। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि हम एक व्यवहार्यता अध्ययन करेंगे और उसकी जांच करेंगे। तदनुसार लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए और हैदराबाद स्थित एक कंपनी ने व्यवहार्यता अध्ययन किया, उसे सरकार को सौंप दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। हावड़ा के शिवपुरा चौरा बस्ती में हुई बमबारी और गोलीबारी मामले में टीएमसी नेता शमीम अहमद निकी बलात्कार समेत 3 आरोपियों को बंगाल पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि इसमें स्लोवाकिया के संबंध भी हो सकते हैं। कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी में आक्रोश है। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुधांशु चौधरी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। गर्मी से बचने के लिए लोग छाता, गमछा और पानी का सहारा लेते नजर आए। वहीं कई लोगों ने बढ़ती गर्मी को लेकर चिंता जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दिन तापमान बढ़ता ही जा रहा है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर टिप्पणी की। उन्होंने अमेरिका सीनेटर मार्को रूबियो की हालिया राजनयिक वार्ता और प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए निमंत्रण का हवाला देते हुए भारत अमेरिका संबंधों में सुधार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के बीच भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हो रही है, जिसे उन्होंने भारतीय सरकार और नेतृत्व की कूटनीतिक सफलता बताया। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित KSRTC की मन्नल बस कोच्चि के पल्लारीवट्टम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। अधिकारियों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बचाव दल और स्थानीय लोग सहायता के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे, क्योंकि तस्वीरों में क्षतिग्रस्त रेलवे डिब्बे, जले हुए वाहन और ट्रक पर बिखरा हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की खबरों के बाद वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर व्हाइट हाउस की छत पर काउंटर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के इलाकों को सुरक्षित कर लिया है और अमेरिका के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में सुरक्षा प्रोटोकॉल और सख्त कर दिया गया है। इस घटना के चलते सुरक्षा जगत में बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में आज दूसरे दिन भी कुछ देर के लिए बारिश हुई। राज्यसभा चुनाव का मंत्रिमंडल फेरबदल के फैसले से कोई लेना देना नहीं, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। निखिल कुमारस्वामी ने तिलचट्टा जनता पार्टी वाली टिप्पणी पर डीकेएस को निशाना बनाया। चौरा बस्ती बम विस्फोट गोलीबारी मामले में WB पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शमीम अहमद 3 गिरफ्तार। राहुल गांधी बोले 1 साल में गिरेगी मोदी सरकार, भड़की बीजेपी, सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। पाकिस्तान में धमाका, पाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे धमाके में कम से कम 24 लोगों की मौत, कई घायल। व्हाइट हाउस में गोलीबारी की आशंका के बाद छत पर काउंटर स्नाइपर्स तैनात किए गए, सीक्रेट सर्विसेज हाई अलर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।